अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस सबक के बारे में मैं आपको वजाहत पेश कर रही हूँ, सबक का नाम है ज़राअत की अहमियत व अफादियत। ठीक है, अच्छा, ये सबक जिस तरह शुरू हो रहा है, इस सबक में बताया जा रहा है कि एक बच्चा बता रहा है कि उसके अब्बा जान उसके अब्बा जान उसके दोस्तों को खेतों की सैर करवाने लेके जा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किस किस तरीके से उन्होंने सैर की और क्या क्या सीखा उस सैर से। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि बचाना आज सब बच्चों को अपने दोस्त के खेतों की सैर करवाने लेके जा रहे थे। यानी जो खेतों की वो सैर करवा रहे थे वो खेत उनके दोस्त के थे। सुबह की ठंडक और इस इलाके में चलती हुई ताज़ा हवा के साथ मिट्टी की खुशबू से सबका दिल खुश हो गया। सब बच्चे बस खिड़की से बाहर का हसीन मंजर देख रहे थे। अगर आपने रियल में ख़ुद भी खेत देखे हो तो वाकई वो इतनी हरियाली और मतलब ग्रीनरी इतनी होती है कि उसे देखकर आंखों को ठंडक महसूस होती है, और साफ़ सुथरे खेत होते हैं तो उससे इंसान का दिल खुश हो जाता है और दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। अब वो अपने बच्चों को बता रहे हैं, बेटा ये हरियाली और खेत हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब बच्चा ने बच्चों की दिलचस्पी देखते हुए बताया, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारी मईशत का इन्हिसार बड़ी हद तक ज़राअत पर है। काशान ने कहा, बचान आप हमें पाकिस्तान में ज़राअत की अहमियत और अफादियत के बारे में बताएं। मेरे मास्टर साहब ने हमें इस बारे में मजमून लिखने का कहा है। अब यानी खुद बच्चे ने अपने वालिद से कहा कि आप हमें इस बारे में बताएं, क्या आप सब इस बारे में जानना चाहते हैं। तो उन्होंने बच्चों से पूछा तो सब बच्चे खुशी से सर हिलाने लगे। तो वो बता रहे हैं कि ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यानी हमारा मुल्क जो कमाता है वो हमारी जो ज़रई इजनास हैं उन्हीं से कमाता है। यानी हमारा मुल्क ऐसा है कि जो नेचुरल जो उसके कुदरती वसाइल हैं उसी के ज़रिए वो कमाता है। जैसे हमारे मुल्क में अपनी गंदम पैदा होती है, अपनी सब्ज़ियाँ फल ये सब पैदा होते हैं, हमारे किसान पैदा करते हैं। उन्हें अपने मुल्क में जितनी वो हमें ज़रूरत होती है उतना रख कर हम दूसरे मुल्क में भी वो बेचते हैं, तो उससे हमारी जो मईशत है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है। यानी हमें बचत होती है उन पैसों की जो हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं। ज़राअत से हमें खुराक हासिल होती है जो बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। पाकिस्तान में 2 किस्म की फसलें बोई जाती हैं, रबी और ख़रीफ़। ठीक है, पहले ये एक मेन बेसिक चीज़ आपको बताई जा रही है कि रबी मौसम सरमा की फसलें हैं, उनकी काश्त अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। ये महीनों के नाम हैं। यानी रबी की जो फसलें होती हैं वो सर्दी में उनकी काश्त की जाती है और उनकी कटाई मौसम सरमा के आखिर में होती है। यानी पहले उन्हें बोया जाता है, पानी दिया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। जब उनकी कटाई होती है तो मौसम सरमा का आखिर होता है, यानी गर्मियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं। गंदम, चना, जौ, सरसों, मटर, शलजम, गाजर, चुकंदर, पालक, मूली, लहसुन ये सब सर्दी की पैदावार है। यानी सर्दी में इनको बोया जाता है और फिर गर्मी के लास्ट तक इन्हें काटा जाता है। ख़रीफ़ मौसम गर्मा की फसलें हैं, उनकी काश्त मार्च से जून तक होती है और उनकी कटाई अगस्त तक होती है। यानी गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं वो होती हैं कपास, चावल, गन्ना, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, मूंग और माश की दाल, लोबिया, हल्दी, अदरक, आम, सेब, अमरूद, खुबानी, खरीफ। ये सब खरीफ की अहम अजनास हैं। जो मेन आपको टाइप्स बताई हैं कि रबी की फसलें और ख़रीफ़ की फसलें, तो उसमें ये खरीफ की फसलें हैं जो कि गर्मी के मौसम में काश्त की जाती हैं। हम ज़राअत से हासिल होने वाली कुछ अजनास जैसे गंदम, चावल, खाद, टेक्सटाइल, चमड़े से बनी अशिया दूसरे ममालिक को बरामद भी करते हैं। हम उनके बदले मशीनें, पेट्रोलियम और दूसरी अशिया दरामद करते हैं। यानी जो चीज़ें हम बना सकते हैं वो हम दूसरे कंट्रीज़ में देते हैं, और जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं वो हम उनसे बदले में लेते हैं। जैसे हम उन्हें गंदम, चावल, खाद और ये सब देते हैं और उनसे बदले में मशीनें और पेट्रोलियम और दूसरी चीज़ें लेते हैं। अब ये जहन में तो आता है कि बरामद और दरामद कहते किसको हैं। तो बरामदात से मुराद वो अशियाँ हैं जो हम दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, जबकि दरामदात वो अशियाँ हैं जो हम दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं। अगर ज़राअत ना हो तो हमारी मईशत दरामदात का बोझ नहीं उठा सकेगी। यानी अगर हमारे पास कुछ देने के लिए ना हो तो हम ख़रीदेंगे कहाँ से। मतलब जिस तरीके से कि अगर हमारे पास फसलें ना हों, हमारे पास कोई भी चीज़ हम पैदा ना कर सकें, काश्त ना कर सकें, और हमें बाहर से भी चीज़ों की ज़रूरत हो, तो हम क्या दे के उनसे चीज़ें लेंगे। क्योंकि यही चीज़ें हम बेचते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं और उन्हीं पैसों से हम दूसरी चीज़ें वहाँ से लेते हैं जो हमें ज़रूरत होती हैं। ज़राअत से हमें सनत के लिए खाम माल भी मिलता है, जैसे टेक्सटाइल के लिए कपास या शक्कर साजी के लिए गन्ना। खाम माल कहते हैं ऐसी चीज़ जिससे नई चीज़ बनती है, जैसे कि कपास से कपड़ा बनता है, और जो शक्कर साजी यानी जो चीनी है वो गन्ने से बनती है, और गन्ना हमारे मुल्क में पैदा होता है। अगर ये दोनों चीज़ें ना पैदा हों तो हम ये चीज़ें भी ना बना सकें। ज़राअत से जिस कदर खाम माल मिलता है, मुल्क की सनती पैदावार और तरक्की में इजाफ़ा होता है और मुल्क में खुशहाली आती है।
अब बहुत से बच्चे उस वक्त खामोश थे, उनकी बातें गौर से सुन रहे थे कि ये तो काफ़ी अहम बातें हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि अब्बाजान गंदम, चावल, गन्ना, दालें तो खेतों से उगने वाली अजनास हैं, लेकिन खाद, टेक्सटाइल या चमड़ा तो खेतों में नहीं उगता। तो अब वो आगे बता रहे हैं कि खाद, टेक्सटाइल और चमड़े का ज़राअत से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उनका वजूद ज़राअत से ही मुमकिन है। पौधों और झाड़ झंकार के साथ कीमियाई अज्जा जो होते हैं उनकी आमेज़िश से, यानी उनको मिलाकर खाद तैयार की जाती है जो ज़राअत में काम आती है, और पाकिस्तान इसे बरामद भी करता है। टेक्सटाइल या कपड़े की सनत के लिए खाम माल यानी कपास और रेशम वगैरह ज़राअत से हासिल होते हैं। चमड़ा जानवरों की खाल से तैयार किया जाता है, जिसके लिए मवेशी फार्म्स बनाए जाते हैं, जहाँ मवेशी फार्म्स मतलब जहाँ जानवरों को रखा जाता है। ये मवेशी फार्म्स एक तरफ तो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करते हैं, दूसरी तरफ उनकी खाल से चमड़े की चीज़ें बनाई जाती हैं, और मवेशी फार्म खुराक के लिए ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। यानी जो भी जानवरों को पाला जाता है एक जगह, डेयरी फार्म या फिर पोल्ट्री फार्म जो बनाए जाते हैं। पोल्ट्री फार्म उसे कहते हैं जो मुर्गियों के लिए बनाया जाता है, डेयरी फार्म उसे कहते हैं जो गाय, बकरी, भैंस, बैल इन सब के लिए बनाया जाता है। तो मतलब उनको पालने पोसने के लिए, उन्हें बड़ा करने के लिए हमें ग़िज़ा की तो ज़रूरत होती है, तो वो ग़िज़ा पैदा करके उन्हें खिलाई जाती है, और फिर उनको जब खिलाई जाती है तो एक तरफ तो वो हमें दूध और गोश्त देते हैं, दूसरी तरफ हम उनकी खाल से कुर्बानी भी वैसे देते हैं, और उसके अलावा फिर हम उनकी खाल से चमड़े की जो भी चीज़ें हैं वो तैयार करते हैं। ज़राअत हमारे मुल्क में रोज़गार का भी एक ज़रिया है। हमारे मुल्क की 70% आबादी देही इलाकों में रहती है, यानी गाँव में रहती है, देहात में, जिनमें से 80% अफराद का ज़रिया माश ज़राअत है। यानी उनका काम, उनकी नौकरी सब वही है कि वो पूरा साल अपने खेतों का ख्याल रखते हैं, उसमें जो फसलें बोते हैं उसका बीज लाना, उन्हें बोना, ज़मीन की खुदाई करना, उन्हें पानी देना, उनकी कटिंग करना, ये सारे काम वो करते हैं। ज़राअत से सनतें चलती हैं जिनसे शहरी आबादी को रोज़गार मिलता है। यानी देहात की इतनी अहमियत है कि अगर वो ये सब ना करें तो हमारा शहरी रोज़गार भी नहीं चलेगा। इस तरह ज़राअत से न सिर्फ हमें खुराक मिलती है, बल्कि हमारे लोग बाइज़्ज़त तरीके से अपनी रोज़ी कमाते हैं और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। कदीम ज़माने में लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद ही खेती बाड़ी किया करते थे, यानी जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी उतना वो, यानी पूरे साल के उन्हें गंदम चाहिए आटे के लिए, तो वो उतनी गंदम पूरे साल के लिए अपने खेतों में उगाते थे और फिर उसको पिसवा कर रखते थे और पूरा साल वो इस्तेमाल करते थे, फिर नेक्स्ट ईयर वो उसके लिए उगाते थे। ठीक है, लेकिन जब आबादी बढ़ी और दूसरे पेशे भी आ गए तो फिर उन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा उगानी शुरू की ताकि और लोगों को भी ये मिल सके। कदीम ज़माने से काश्तकारी के शोबे में रवायती तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं, जिनमें हल चलाने से लेकर बीज बोने, फसलों को पानी फराहम करने, फसलों की कटाई करने, तमाम काम हाथों से किए जाते हैं, या फिर पालतू मवेशियों की मदद से, यानी गाय बैल की मदद से। कदीम तरीके चूँकि जिस्मानी सेहत के मुतकाज़ी, मेहनत के मुतकाज़ी थे, उनके लिए ज़्यादा वक्त भी दरकार था। ज़ाहिर सी बात है, एक इंसान काम करेगा तो उसमें वक्त भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आबादी बढ़ी और चीज़ें ज़्यादा मिक़दार में गंदम और फसलें वगैरह उगाना शुरू की तो फिर मशीनें भी आ गईं। आज दुनिया भर में ज़राअत के हवाले से तहकीक जारी है। तालीम याफ्ता अफराद भी इस शोबे में आए हैं कि किस तरीके से हम ये चीज़ें करते हैं और इसके लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। मशीनों की मदद से बीज भी बोए जाते हैं, जिससे ख़राब बीज जो होते हैं उसमें कमी आ गई है। ट्रैक्टर की मदद से हल चलाकर ज़मीन को नरम किया जाता है, जिससे जिस्मानी मेहनत में कमी आती है। यानी इंसान को बैठ के सिर्फ ख़ुद चलाना होती है एक मशीन, और वो मशीन ज़मीन खोदने का काम करती है। आज बीज बोने और फसलें काटने के लिए मशीनें मौजूद हैं जो घंटों का काम मिनटों में अंजाम देती हैं। कीमियाई खादें तैयार की जा रही हैं जिनसे फसलों की तेज़ नमो मुमकिन हुई है। तेज़ नमो मतलब कि वो फ़ौरन से बड़ी हो जाती है। जदीद कीड़े मार अद्वियात, फसलों पर कीड़ों की यलगान में कमी आती है। जब फसलें होती हैं तो उस पर कीड़े भी आते हैं, तो फिर वो फसल ख़राब होती है, तो फसल को ख़राब होने से बचाने के लिए उन्हें दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं, स्प्रे किया जाता है। ये सब पेशरफ्तें ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में नज़र आती हैं। तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक आज भी कदीम तरीक़ों से काश्तकारी करते हैं, और मतलब बहुत से मसाइल हैं ज़मीन के जो कि आज भी सॉल्व नहीं हुए, और सॉल्व करने की पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। ये सबक बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको इससे बहुत अहम नॉलेज मिली है कि किस तरीके से हमारे पास सब कुछ आता है जो हम इतने मज़े से खाते हैं, और खाने के बाद हम ये भी नहीं देखते कि हमें कितना खाना है, हम उतना ही निकालें और हम ज़ाया कर देते हैं। यानी थोड़ा सा भी खाना हम तक किस तरीके और कितनी मेहनत से पहुंचता है बनकर,
कि एक सिर्फ गंदम को उगाने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर वो आटा बनता है, वो फिर हमारे घर पहुंचता है, फिर हमारी मदर उसको गूंद कर हमारे लिए रोटी बनाती है और हम इतने लापरवाह होते हैं कि थोड़ा सा खाया और छोड़ दिया और ज़ाया करते हैं। तो ये सख्त गुनाह है कि एक इंसान इतनी मेहनत से एक चीज़ कर रहा है और हम उसका ख्याल ना रखें। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब आपको मैं इसका काम बता देती हूँ। राइटिंग मेंशन है आपके हैंडआउट्स में, आपको कितनी करनी है। अल्फाज मायने और सवाल जवाब मौजूद हैं इसमें, और आपकी बुक में खाली जगह है जो कि आपको सॉल्व करनी है, और वाहिद जमा है, ठीक है, जो आपको ख़ुद इसमें लिखने हैं किताब में। तो आप ये काम कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए और इस सबक को पढ़िए और कोशिश करें आप ख़याल रखें कि आप कभी भी खाना ज़ाया मत करें। सही, जज़ाकल्लाह।